वितर पढ़े आप? मैंने वितर पढ़े पढ़े। तीसरी रकात पे दुआ पढ़ी, पहला बोल क्या बोला? अल्लाहुम्मा इन्ना व नस्तऊ। आगे आगे ये तुम्हारे मस्जिद के मौलवी साहब, चल मैं तो अनाड़ी सा बंदा, मुझे तर्जमा नहीं करना आता, इसका तर्जमा पूछना कितने अल्लाह से वादे किए भी खड़े होके। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका। अभी तो खड़ा कह रहा है, रोजाना 50 साल हो गए कह रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूंगा, तेरी नाशुक्री नहीं करूंगा। सलाम फेरने के बाद मस्जिद के वजू खाने पे पानी का कूलर पड़ा हुआ, हल्का सा ठंडा है, और ठंडा कूलर से पानी तक कर दिया करो। अल्लाह कह रही है क्या करके जा रहा है? औकात तेरी तो गर्म पानी की नहीं थी, ए मेरे बंदे ठंडा मांगते हुए मैंने तेरे से सजदा कामिल नहीं मांगा, ए मेरा बंदा तू मेरे से ठंडा पानी कैसे मांग रहा है? जब मैं तेरी झूठी मुट्ठी सुभान रब्बियल आला कबूल कर लेता हूं, तो तुझे भी हर चीज पर, हर नेमत पर मेरा शुक्रगुजार बनना चाहिए। अदले का बदला मियां जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा मेरे पास भेजेगा वैसा तुझे अता कर दिया जाएगा। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह की इज्जत की कसम आपको और मुझे हमने बचा के क्या रखा और खुदा को हमने क्या दिया है? शलाब ज़दगान को नहीं दिया, हमने अल्लाह को दिया। नए कपड़े अंदर रखे, फटे पुराने कपड़े अल्लाह को दे दिए। मेरे अजीजों, हमने जूते पुराने अल्लाह को दे दिए। हमने मेरे अजीजों बचा कुचा सालन मस्जिद के अंदर अल्लाह के नाम पर दे दिया। हमने फटे बिस्तरे अल्लाह के नाम पर दे दिए। सारी चीजें फटी पुरानी दी और अल्लाह से आलीशान जन्नत का सवाल कर रहा है। मजा तो तब था तेरे दरवाजे पर कोई 10 रुपए मांगने के लिए आता, 5000 का कड़क नोट निकलता, मालिक के कायनात फिर फरिश्तों को दिखाता, देख मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में क्या कर रहा है। जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं, ये वहां के मोहतमिम क़रियती कुरमान जामे उस्मानिया, ये सारे शागिर्द बैठे वहां के, वहां से पढ़ के आए हुए हैं। यकीन जानो 3.25 लाख रुपए का बिल जमा कराया ये कारी साहब, जिसके मदरसे में 10 बच्चों ने भी दस्तारबंदी हिफ्ज़ किया, 56,000 रुपए का बिल जमा कराया। ईमानदारी की बात है, अल्लाह अकबर, मेरे चांद खुदा पाक की कसम, पंखे की हवा हर एक को चाहिए, रोशनी हर एक को चाहिए, बाथरूम सही सलामत साफ सुथरा हर एक को चाहिए, वुजू खाना हर एक को चाहिए, कालीन साफ सुथरा हर एक को चाहिए। इतनी नेमतें खुदा के घर में आकर ससुराल में जाके इतने नखरे नहीं करता, बहन भाइयों के घर में जाके इतने नखरे नहीं करता, यार की बैठक में जाके इतने नखरे नहीं करता। पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया, खुदा के घर में 4 फर्ज के लिए कितने नखरे कर रहा है। कुरान तूने सुनना था, तेरी हिदायत के लिए आया था। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, तेरे लिए आया था। इस सवा सपारे सुनने के लिए तूने कितने कितने नखरे किए। कूलर भी तेरे पास होना चाहिए, एयर कूलर भी तेरे पास होना चाहिए, बत्ती चली जाए जनरेटर में तेल भी तेरे पास होना चाहिए, ठंडे पानी का कूलर तेरे पास, 4 तरावी के बाद प्यास लगती है, अगर खुदा पाक की कसम है मस्जिद के अंदर ठंडा पानी ना मिले तो कुरान सुनना ही छोड़ जाता है। मुझे नहीं पता मसला 8 तरावियों का, मुझे नहीं पता मसला 16 का, 20 तरावियों का, मुझे नहीं पता अल्लाह अकबर मसला 24 तरावियों का, 8 पर 4 पर 12 पर जितनी मर्जी पढ़, लेकिन खुदा पाक की कसम ईमान की गैरत को वैसे गवारा करती है। ऐसा बेहतरीन कुरान पढ़ता है, सुनने वाला कुरान की तिलावती छोड़ के चला जाता है। जो ना कहना भी मसला को छेड़ के चला गया, जितनी मर्जी पढ़ो। अल्लाह बुला बुला के कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह बुला रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मालिक कायनात प्यार प्यार की बोलियों में बुला रहा है। ये क्या ऐसा नाफरमान बंदा है, टोपी उसके कदमों में फेंक के जा रहा है और चलो जाता, कुरान पाक खोल के बैठ जाता, बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाता। ये बदबख्त तरावी का कुरान छोड़ के मोबाइल के आगे जाके बैठ गया, टीवी के आगे जाके बैठ गया, हंसियों का होटलों पे जाके बैठ गया। और चलो ये बात समझ नहीं आती, जैसा ईमान मेरे पास था वैसा मंजर ईमान का अल्लाह अकबर मेरे ज़ाहिर ने दिखा दिया है, जो था वो सामने आ गया। कोई बंदा किसी से बदतमीजी करता है, कहते हैं यार जिद्दा दी औकात है, सामने खोल के आ गई। अल्लाह भी कहते हैं शर्मा, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कभी का अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, इतना बड़ा कलमा सुनकर दुकान वाले ने दुकान ना छोड़ी, जिम्मेदार ने अपना जिम्मेदार ना छोड़ा, गधे गाड़ी वाले ने गधे गाड़ी ना छोड़ी, कारोबार वाले ने कारोबार ना छोड़ा। जब मेरे अजीजों नमाज का वक्त गुजर जाता है तो दुकान पर मकान पर बीवी बच्चों में बैठा जब नजर आता है, अल्लाह कहता है देखो इसकी औकात, ये खुल के मेरे सामने आ गया है। ऐसी औकात आज इस पर मैं हालात पैदा कर दूं, 2 रोटी ना मिले मेरे आगे सजदे से सर नहीं उठाएगा, 3 साल शादी को हो जाए बेटा बेटी की नेमत ना दूं, रो रो के मुझे दिखाएगा। जब मैं से बेटा देता हूं मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, वो लम्हात ही अल्लाह अकबर परेशानी के भूल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोई बात नहीं कर, मैंने तुझे कुछ नहीं कहना। आपको अपने ऐबों का पता, मुझे अपने ऐबों का पता, भाई ना दसी यार, उन्होंने तेरी मेहरबानी जांदी कर दसी।
अल्लाह कहता है इनसे कह रहा है जो पेट के खोखले और मेरे से एक मर्तबा भी कहा मैदान माशर में ना दसी। कर तैयारी, फिर कर तैयारी। तुझे यार याद आया, प्यार याद आया, बीवी बच्चे याद आए, मैं खुदा तुझे याद नहीं आया जो क़यामत के दिन तेरा सारा कच्चा चट्टा खोल के तेरे मुंह पर मारेगा। यूं करके मैदान माशर में आएगा, अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करेगा कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा वला तहाबून अला तामिल मिस्कीन। ये 20 मुरब्बे के मालिक की औकात देखो। अल्लाह अकबर, मेरे से 20 जमा मांगा करता था। जब मैं ऐसे आया, मैं इसके पास आया करता था, मुझे एक रोटी भी नहीं दिया करता था। आ गया सामने, चक्को ये सबसे पहले मंडी के अंदर इसकी गंदों की, इसके धान की बोली लगा करती थी। अल्लाह अकबर, जब मेरा बंदा इसके दरवाजे पर मेरे कुरान के लिए आया करता था, अल्लाह अकबर, वला तहागुना ला तामिल मिस्कीन। मौलियों को देख के कहता मौलवी साहब थानू पता नहीं पहले सड़ते मुसीबत जानवर बीमारी है मैंने की, कुरान पढ़ने वाले ने की। तेरे ऐशो आराम में कमी ना आई, तेरी होटल की कड़ाइयों में कमी ना आई। कोरोना आया, लोगों को खुदा के घर में आना चाहिए था। ये कैसा कोरोना था, ये कैसा अज़ाब था। लोग मरी की सैरें करने के लिए चले गए। मालिक कायनात भी करीम है, बेनियाज है। रब अकबर की कसम, बर्फ देखने वालों को बर्फ के अंदर दबोच के रख दिया। तुम्हें तो पंखे बंद कर कर अपने पर जोहद और मुशक्कत डालकर सजदों में रोना चाहिए था। इतना रोते तुम्हारी आंखों का पानी खत्म हो जाता। ये मेरा कोरोना अजाब की सूरत में आया, तूने मुझे हंस हंस के दिखाया। क़यामत का दिन होगा, अल्लाहु अकबर, व तअकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का। ये पहाड़ों की बुलंदियों को, ये बर्फबारी से ढके कोहसारों को, ये हवाओं को, ये फजाओं को, ये तरह तरह के पुरवकार पुरमंजर, अल्लाहु अकबर, मकामात को जब मैं लपेट के मुट्ठी में यूं मरोड़ के दिखा दूंगा, ए मेरे बंदे तुझे उस वक्त तेरी औकात का पता लग जाएगा। कोई गलती होगी जो अल्लाह ने ना छुपाई हो। सारी फोटो स्टेट मशीनरी के जरिए अल्लाह अकबर, एक किताबी सूरत के अंदर तेरे मेरे घर के अंदर पड़ा है। खोल खोल के कह रहा है, रुक रुक के कह रहा है, कदम कदम पे कह रहा है, तुझे मुझे कमरे में घूमता देखकर, बीवी के बिस्तर पर साथ लेटा देखकर, नाश्ते की मेज पर, खाने की मेज पर, टीवी के आगे बैठ के कह रहा है और मुझे खोल के देख ले। अल्लाह भी हक, मैं भी हक, मुझे भेजने वाला हक, मुझे लाने वाला हक है, जिसके दिल पर उतरा वो भी हक है, इसको कबूल करने वाले हक है। इतनी बेवफाई ना करके क़यामत के दिन मैं भी तेरा दुश्मन बन के तेरे सामने खड़ा हो जाऊं। अहलिया ने शराय सिद्धू, बदनसीबी इस बात की नहीं है कि आज रेट मेरा अजीजो डॉलर का महंगा सस्ता हो गया, सोना महंगा सस्ता हो गया। बदनसीबी इस बात की पूरा पूरा साल गुजर गया, आपके मेरे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के नहीं देखा। बदनसीबी इस बात की कि आज मेरे घर के 10 अफराद में से कोई भी नमाज के लिए मस्जिद में ना आया। बदनसीबी इस बात की, हाय दुहाई है, बेड़ा गर्क हो गया, हाय मुसीबत आ गई, 5 नमाजों की अजान की आवाज आई, मेरे घर में किसी ने भी जाए नमाज नहीं बिछाया है। 5 फुट का इंसान है, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? बार बार मुझे उंगलियां दिखाता है, मौला तेरी मर्जी, असी राजियां, कर ले जो तू करना है। अल्लाह फरमाता है जब मैं अब करनी पर आ गया, ना तेरी औकात छोड़ूंगा, ना तेरा हाथ छोड़ूंगा। अब तक जो तेरे साथ हो रहा है, तेरे माल में कमी आई, जानवरों में बीमारी आई, तेरी गंदम की कपास की में कमी आई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये मैंने नहीं किया, सारे का सारा तेरे हाथों का किया हुआ है। यूं करके जब फसल की मेरा अजीजो, अल्लाह अकबर, गंदुम के दाने यूं करके हवाओं में हिला करते थे, उस वक्त मैं तुझे क्यों याद ना आया? कहता खाद दासर देख ले, मैं तेनू कैसी एक खाद पा ले, फलाना स्प्रे कर ले, फलाना पानी लगा ले। उस वक्त तक मैं तुझे याद ना आया जब यूं करके मुझसे मरोड़ के कहता था घट तो घट 70 मन होवेगी, घट तो घट 65 मन होवेगी। जब 35 मन हुई, कहता बारिश नहीं आई, धूप पड़ी, दाना सूख गया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ए मेरा बंदा, मैंने तो दाना पूरा दिया था, दाना मैंने नहीं सुखाया, तेरे गुनाहों की नहूसन से सुखा दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत बच्चा गोदी में लेके बैठ गई। क्या अंदाज से उसने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है? आपने फरमाया जितना तू इस बच्चे से प्यार करती है, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। हंस के कहने लगी, लेते फिर मौजा ही हो गई। अगर मैं 1 दर्जा बच्चे से मोहब्बत करूं, मैं अपने बच्चे को आग में नहीं जलाती। जो 70 दर्जे ज्यादा मोहब्बत करेगा वो अपने बंदे को आग में कैसे जलाएगा? रहमत आलम ने जब देखा आपका सर नीचे हो गया, आंखों मुबारक से आंसू निकलने लग गए, नबूवत वाली जुबान से निकला, ओह लोगो, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस औरत ने खुदा की रहमत को पहचान लिया है। माल मेरे अजीजों बात फसलों से खत्म हुई, बात मेरे अजीजों जानवरों के ऊपर आ गई।
मुतवस्सत तबका कुर्बानी से महरूम रहा, गरीब तबका कुर्बानी से महरूम रहा, जो अपने अपने जानवर लिया करते थे, महंगाई की वजह से उन्हें जानवरों में हिस्सा लेना भी नसीब ना हुआ। आम आदमी मंडी के अंदर, मेरे अजीजों, मल्लू मोड़ में, अब्दुल हकीम में, सराय सिद्धू में मंडी लगी। आम आदमी शोर कोट में पूछने जाता था, कहता था हाजी तेरे वारे था कोई नहीं, कोई और गल कर ले, छोटा मोटा देख ले। बड़े बड़ों की पकड़ियों को खुदा की कसम हंस हंस के नीचे कर दिया करता था। ये जानवर कितने का? 10 लाख रुपए था। अल्लाह अकबर, ऐसा भी इस उम्मत पर जमाना आना था। अल्लाह अकबर, बंदों की वैल्यू खत्म हो गई, जानवरों की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। अब इसमें एक राज है, बताऊं कि बंदों की वैल्यू खत्म, जानवरों की। दूध जानवर पी गया, मक्खन जानवर खा गए, बादाम जानवर खा गए। वाह मेरा मालिक, इस अकल पर कैसा पर्दा डाल दिया। जिन चीजों को घास खिलाना चाहिए था उन्हें दूध पिला दिया, और जिनको दूध मक्खन माँ बाप को खिलाना चाहिए था उन्हें सूखे टुकड़ों पर तरसा दिया। माँ बाप को पिलाता दूध मक्खन बादाम, तो माँ बाप को खिलाता, इन्हें रोटी नहीं देता, लड़ता है कि मैं कल्ला ही, मैं ठेका चक्के माँ बाप का, बाकी पर मर गए ना। झालरें चेक कराई, कमर की पुठ चेक कराई, बैल की कुहान चेक कराई। हाजी साहब देखो तो सही, माशाल्लाह देखो, पुत्र बना के पाला, पुत्र बना के फिर खुदा ने अकल पे पर्दा डाला। फरमाया कितना बदनसीब, जानवर को तो पुत्र बना गया, पुत्र को इसने जानवरों से भी बदतर बना दिया है। मौलाना इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों जाड़ रहे हो, इतने बड़े बड़े फलते क्यों जाड़ रहे हो, बताओ तो सही। औलाद मेरी तू जानवर क्यों कहता है? मैंने कहा बाबा मैं जानवर ना कहूं तो क्या कहूं, माफ करना, माजरत करना, मैं भी आप लोगों में शामिल हूं। नहीं यकीन आता, अपने घर चले जाना, अपने बच्चों को हिलाना जुलाना कि पुत उठ रहा, मौलवी को मैंने झूठा करना है, मौलवी मुझे मेरे बच्चों को जानवर कहता है। मेरा बच्चा उठ, मुझे जनाजे वाली दुआ सुना, जब मैं मरूंगा चौथी तकबीर तीसरी के बाद पढ़ा जाएगा अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। मेरे 4 बच्चों, कोई एफए का इम्तिहान दे रहा, कोई मैट्रिक का, कोई मिडिल में पढ़ रहा, कोई 5वीं पढ़ रहा है मेरे बच्चों, चलो चलो मौलवी को झूठा करो, चलो दुआए जनाजा पढ़ के सुनाओ। रब्बे अकबर की कसम, अगर तेरा मेरा बच्चा ना सुना सके और हंस के दिखा दे, समझ लो चौधरी साहब मैंने जिंदगी में बड़े घाटे का सौदा कर लिया है। अभी अभी अहलुल बैत का जिक्र हो रहा था, खतून जन्नत का जिक्र हो रहा था, खतून जन्नत की गोदी में खेलने वाले करबला के शाह सवार हसन हुसैन का जिक्र हो रहा था। जिक्र उनका कर रहा है जिन्होंने नेज़े पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। वाह अरे जिक्र करने वाले तेरी किस्मत है, अल्लाह अकबर। जिक्र उनका जो नेज़े पर सजदों में कुरान सुना गए। जिक्र करने वाले का ये हाल है, कभी जिंदगी में कुरान पाक खोल के ही नहीं देखा है। पता नहीं तुम मुझे अगले साल बुलाओ या ना बुलाओ, कड़वा बोल है, लेकिन मेरा अजीजों हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। पिछले दिनों हरिपुर हजारे के इलाके में, मानसेरा के इलाके में सवात के करीब बैठे थे, जब पानी का रेला आया, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों को उबा के ले गया। हमने पूछा बारिश थी का? नहीं नहीं बारिश का पानी था, नहीं दरिया का पानी था, नहीं पहाड़ों का पानी था, नहीं। क्या मौलाना खुदा के अज़ाब को हमने आंखों से देखा, अल्लाह की कसम हमने देखा। बादल यूं करके फटा, पानी का रेला आसमान से जमीन पे आके गिर गया। पता नहीं किसकी बेटी के कपड़े उतरे होंगे, पता नहीं मेरे अजीजों कौम लूत वाला मामला कहां हुआ होगा, पता नहीं हकदार के हक को दबाकर थाने कचहरियों के चक्कर लगाए होंगे, पता नहीं जज का कलम किसके हक में किसके नाक में चला होगा। कातिल को छोड़ दिया होगा मेरे अजीजों, मजलूम को कातिल बना के फांसी पर लटका दिया होगा। मेरे अजीजों चलो सादी सी बात करता हूँ, आपके जानवर सुबह सुबह पानी में नहाने जाते हैं, किसी का जानवर घर से निकला, दरवाजे पे गोबर करके चला गया, क्या वो सारा दिन पड़ा रहता है? फौरन तेरी मेरी अम्मी, तेरी मेरी बहन, घर वाली, बीवी बेटी बड़े प्रेशर का पाइप लगाकर वो सारा गंद धो देती है। क्यों धोया? कहने लगी घर के दरवाजे पे गंद पड़ा था, मुझे अच्छा ना लगा। खुदा की जमीन पर जब जिना का गंद हुआ, शराब का गंद हुआ, चोरी चकारी का गंद हुआ, तेरे दरवाजे पे तुझे गंद अच्छा ना लगा, उसकी जमीन पे उसे गंद अच्छा ना लगा, तूने पानी के प्रेशर से गंद धो दिया, उसने सैलाब के साथ अपनी जमीन को धो के रख दिया। बताओ कहीं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सारे उलमा बैठे, मेरे पीर बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो बताओ। आपको मुझे चिट्टे कपड़े पर दाग अच्छा नहीं लगता, उसे पाक धरती के ऊपर, जिस धरती पे नबियों ने सजदे किए हो, जिस धरती के ऊपर वलियों ने सजदे किए हो, जिस धरती के जर्रे जर्रे से खुदा की कसम सजदों की खुशबू आ रही है, उस धरती पर हराम खोरियों ने लग जाए, मालिक गंदी जमीन को कैसे बर्दाश्त करेगा? ये जमीन शर्मा घर के लिए नहीं आई थी, शतरंज के लिए नहीं आई थी, स्नोकर के लिए नहीं आई थी, ये जमीन मेरे अजीजों स्टेडियम बनने के लिए नहीं आई थी, शराब जुए के अड्डों के लिए, चकले के लिए नहीं आई थी, बल्कि वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ये तो इतनी पाक मट्टी थी। फअइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। ओ मेरा बंदा, जब नमाज का वक्त हो जाए, कपड़ा हो या ना हो, मट्टी पर सर रखना तेरा काम है, तेरे सजदे को मेराज बना देना मैं खुदा का काम है।
है कोई जगह नमाज पढ़ने की? और जगह तो छोड़ो, घर की चादर पर भी एतबार नहीं होता। बीवी से पूछते हैं पाक है कि ना पाक है, क्या हालत थी। अगली बात बताऊं, हैरान होगे। हमारी कोशिश होती है, कभी कभी दरगुजर करते हैं, हमारी कोशिश, मेरी तो अपनी कोशिश होती है कि जलसे में जाऊं ना बेनमाजी के घर बैठूं ना बेनमाजी के हाथ का खाना खाऊं। फिर जब कोई मोहब्बत देता है 2-4 टुकड़े मुंह में ले लिए, लेकिन इस्तग़फ़ार, उसका नतीजा क्या निकला? आप सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो, कुरान आपके सामने हो, कुरान बंद, तस्बीह आपके हाथ में हो, दुरूद शरीफ की डाली आपकी जुबान पर हो, मुंह पर हो, 5 नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ के घर चले जाओ। अल्लाह की कसम, बेनमाजी औरत के हाथ का पका हुआ पराठा खा लो, सारा नूर निकल के बाहर आ जाता है। कर नहीं सकते, चलो कोशिश करें। मैं तो हर जलसे में अल्लाह की कसम जाके रोता हूं, यार मुर्गी ना दो, छोटा गोश्त ना दो, बेनमाजी के हाथ का खाना ना दो, बल्कि नमाजी के हाथ का खाना दो। अल्लाह अकबर, मेरे सामने में आपसे अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, जिनका ये शादी हाल है सारे नमाजी होंगे, पकवान वाला, कुकिंग वाला नमाजी होगा। अल्लाह अकबर, मैं दरखास्त करूंगा बावर्ची से, शादी ब्याह के मौका पर अल्लाह अकबर खाना नमाज पढ़ के पकाया कर, कोशिश किया कर वुजू की हालत में पकाया कर। तुझे क्या पता तेरे खाने के बाद इस शादी हाल से निकलने वाली कई औरतों का, बच्चियों का घर आबाद होता है। ऐसा ना हो खाना बेनमाजी खाकर बेनमाजी के हाथ का चले जाए। तो कुरान सर के ऊपर रख, रब्बे अकबर की कसम है, जब तक अंदर का नूर नहीं जगमगाएगा, कुरान की रहमत तेरे मेरे घर के अंदर कोई नहीं आएगी। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, यार ये खत्म हो जाती हैं, कहते मौलवी ने बुलाया, पता नहीं कि और फूल भाग के चला गया। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूं कलेजा मुंह को आता है। वही बच्चा कर, सब क्या नाम मदरसे का, जामिया शरीफिया से जुमेरात के दिन घर घर गया, ये वही बच्चा था तहज्जुद में मस्जिद में नजर आया, ये वही बच्चा था दुरूद तंजीना पढ़ता नजर आया, ये वही बच्चा था सूरह यासीन पढ़ता नजर आया, ये वही बच्चा था 5 नमाज तकबीरुल्लाह में पढ़ता नजर आया। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, जिस दिन घर से गया बाप साथ आया, मौलवी साहब को हाफिज से बन गया, लेकिन नमाज ने एक भी घर जाके कोई ना पढ़ी। इसमें मौलवी का कसूर नहीं था, नमाजियों के माहौल में नमाज का सजदा मिला। जब घर गया, माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, भाई बेनमाजी, भाभी बेनमाजी, चाचा मामा बेनमाजी। रब्बे अकबर की कसम है, जब इतने बेनमाजियों में इसने बैठ के खाया, 8 दिन की नमाजों का नूर इन बेनमाजियों ने छीन के रख दिया। कभी हमने भी बुजुर्गों खाया है, आपने तो जब खाया होगा, हमारी तो इतनी उम्र नहीं, बड़ी गरीब चीजें आ गई थी। सालाना पक्का दूध से रोटी खा ली, लस्सी चटनी से रोटी खा ली, घी पर मक्खन का पेड़ा। कितनी बदनसीबी की बात है, 10 भैंस रखने वाले को खुद मक्खन नसीब नहीं होता। गाय का दूध, जानवर का दूध ही नसीब नहीं होता, एक गिलास नहीं पी सकता। इतनी हवीस। लस्सी के अंदर अल्लाह की कसम मजा हुआ करता था। तंदूर की रोटी माँ बहन लगा के दिया करती, लाल मिर्चों की चटनी का गोटा करके दिया करती, लस्सी का घूंट लाल मिर्चों से तंदूरी रोटी खाकर बकरे के गोश्त का मजा आया करता था। क्यों? उस वक्त आटा गूंथते हुए अल्लाह का जिक्र। सही कह रहा हूं? आटा पीसते हुए सर पे दुपट्टा, गर्मी 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 बनना पाके औरतें फिर दपियां, पहले तो चादर नहीं उतरा करती थी, ना थी ये अब्बा बाहर बैठे, सोहरा बाहर बैठे, की कहेगा। माए बेटों से हया करती थी, बेटों से। पुत्र कमरे में अचानक आ जाता, मां यूं करके सीना छुपा लिया करती थी, पुत्र आ गया। बेशक उसने सब कुछ देखा है, लेकिन गैरत गैरत हुआ करती। कोई दरवाजे पर आ जाया करता था, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, सुना कभी आपने नाम? भाग जाग गए, खुदा दे मेहमान मेरे घर आ गए। डेरे आबाद थे, घर आबाद थे, बिस्तरों की कमी कोई नहीं, चरपाइयों की कमी कोई नहीं, हुक्के के कशों की कमी कोई नहीं, दूध की कमी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। लोग क्या करते थे, खुदा दी खैर हुए करदा क्यों दूध दे, लेकिन कदर नसीबी की बात है, ना घर का दूध रहा ना मक्खन रहा। अब तो घर का पुत्र भी पुत्र कोई नहीं रहा है। हर काम अल्लाह के नाम पे हुआ करता था, हर काम अल्लाह के नाम से हुआ करता था। मसाला पकड़ते बिस्मिल्लाह, सब्जी काटते बिस्मिल्लाह, धोते हुए बिस्मिल्लाह, पकाते हुए डोई चलाते बिस्मिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे बैठा करते थे, माँ रोटी में से 2 टुकड़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र सालन और ले ले बिस्मिल्लाह। इतना सा सालन बचता था ना, पुत्रा रिज़्क़ दी ना कदरी कोई नहीं, इनो चट ले। भाई भाई का झूठा खा जाया करता था, बेटा बाप का झूठा, माँ माँ का झूठा खा जाया करती थी। हाय रे कितने वायरस आ गए, कितने जरासीम आ गए। इस वक्त हमने ये दौर भी देखा, बाप का झूठा पानी बेटा पीने को तैयार कोई नहीं होता है। लानत नहीं तो और क्या पड़ी हुई है, इसको तरक्की कहते हैं। खुद बयान करते हो, जरासीम जरासीम करने वालों, रहमत वाले नबी से पाक कौन होगा, खुदा के पाक पैगंबर से साफ कौन होगा। अल्लाह अकबर। खुद ही तो कहते हो जिनका वाली वारस कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। पेट में रोटी कोई नहीं, सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, वो 72 सुफ़ा के चबूतरे पल्ला वारिस हैं, जिनको कोई मेरे अजीजों सदके की खजूरें तरस खाकर, कोई रोटी कोई गंदम जो कोई खजूर के दाने दिया जाकर करता। अल्लाह के पैगंबर ने जात पात मिटा दी, कौमियत मिटा दी, लसानियत मिटा दी, उजड़े हुए खानदानों को बुलाया। पहले
पहले 72 को पिलाकर खुद उसी जगह मुंह लगाया जहां यतीमों गरीबों ने, कुरान के वारसों ने, कुरान के कारियों ने मुंह लगाया। फिर रहमत वाले नबी ने सबके सामने पी के दिखाया, ओए लोगों, बाप के झूठे में जरासीम निकालने वालों, माँ के झूठे में जरासीम निकालने वालों, मोहम्मद गरीबों का झूठा पी के बतला गया। और दुनिया वालों, खबरदार यूं ना कहना झूठे में वबा हुआ करती है, बल्कि प्याला 72 का झूठा अपने होठों से लगा के दिखा दिया, वबा नहीं हुआ करती, झूठे में शिफा हुआ करती है। एक बर्तन में सारे बैठ के खाया करते थे, दिल यूं जुड़े हुआ करते थे। जब बर्तन प्लेटें अलग हो गई, चगेर अलग हो गई, दिलों के अंदर भी फाड़ पैदा होना शुरू हो गए। देखा आपने नजारा, जाओ अब्दुल हकीम में, जाओ शोर कोर्ट की अदालत में चले जाओ, एक भाई एक वकील, एक भाई एक वकील लेके खड़ा है। क्या मेरे अजीजों, इस जमीन की खातिर भाई को छोड़ना पड़ेगा, इन मुरब्बों की खातिर माँ के मुंह पर जूतियां मारनी पड़ेंगी? क्या आपके मेरे अखबार नहीं बताते? क्या आपका मेरा मीडिया सेल नहीं बताता? क्या आपके मेरे मोबाइल नहीं बताते? गुद्दी से पकड़कर माँ को छेद रहा है, बाप को धक्के दे रहा है, फिर भी कहते हो क़यामत कब आएगी? जब मेरे अजीजों चारों तरफ से लानत लानत बरसने लग जाए, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। बेटियां खुला गला नंगे सर होकर बाप के सामने आ गई, समझ लो क़यामत आ गई। बेटा बाप के सामने अकड़ गया, समझ लो क़यामत आ गई। बीवी शौहर की नाशुक्री करे और बुढ़ापे में कहे मैनू तलाक दे, मेरे से अलहदा हो, मुझे अलहदा कर, तेरे घर में सुख नहीं पाया, समझ लो क़यामत आ गई। मस्जिदों के दरवाजों को ताले लग गए, समझ लो क़यामत आ गई। कुरान सुनाने के लिए मंजूरियां लेनी पड़ेंगी, समझ लो क़यामत आ गई। नबी की नात सुनाने के लिए महकमों के धक्के खाने पड़ेंगे, समझ लो क़यामत आ गई। ज़िना गली गली में आम है, अल्लाह अकबर। 2018 में कानून पास है, लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है। अल्लाह अकबर। नादरा के दफ्तर में चले जाओ, अल्लाह अकबर, जाके को मेरी अंदर की फीलिंग मुझे बता रही है कि मेरे में लड़कियों वाली आदत है। असलम के बजाय मुझे राशिदा बना दो, असलम के बजाय मुझे आबदा बना दो। आबदा अदालत के अंदर चली जाए, नादरा के दफ्तर में जाए, कहने लगी मेरे अंदर मर्द वाली ख्वाहिशें पैदा हो रही है, आबदा के बजाय मुझे मोहम्मद बख्श बना दो, खुदा बख्श बना दो। तो नादरा बगैर किसी तहकीक के लिख के दे सकता है। ये कानून पास करने वाले कौन थे? जिनके कानों में मुसलमानों ने अज़ानें दी। ये कानून पास करने वाले कौन थे? 9 महीने कोख में उठाने वाली, कलमा पढ़ने वाली थी, मुसलमान औरतों ने जिन्हें दूध पिलाया। किसी ना किसी मदरसे में पढ़ के आए होंगे, किसी ना किसी स्कूल में पढ़ के आए होंगे। कसूरवार हम, मुझे नहीं पता तुम कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, अल्लाह उस पार्टी को तरक्की दे जिसमें तुम हो, लेकिन ख्याल करना, तूने वोट नहीं दिया, ईमान का टुकड़ा दिया, तूने वोट नहीं दिया, अपनी इबादत का हिस्सा दिया। अगर तेरे एक वोट से कोई इक्तदार पर आकर उसने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, किसी का दुपट्टा उतारा, किसी ने हक को फंसा दिया, मखलूक खुदा का पैसा खत्म कर लिया, वो तो पकड़ा जाएगा। खुदा की कसम, मरने से पहले वोट देने वाला भी खुदा की गिरफ्त में आएगा। अंधा था। बेटी के रिश्ते के इंतखाब में गलती ना हुई, बेटे के रिश्ते के इंतखाब में गलती ना हुई, मकान बनाते गलती ना हुई, ईमान बेचते गलती हो गई। बरादरी याद आई, तुझे खुदा याद ना आया, दे तेरे वोट ना दो, ताकि अल्लाह के दरबार में कल मुजरिम ना बन के खड़े हो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, आखिर तक बताओ, झूठ नहीं बोलना। 12 बजने अल्लाह को हाजिर ना। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अमल करोगे? आओ फिर आज अल्लाह से बैत करो, दो अल्लाह के हाथ में हाथ करो, बैत अल्लाह से सज्जा चाहो, या अल्लाह ये रहम हाथ नीचे आने से पहले, कोनी जुड़ने से पहले अल्लाह इसे अपना रहमत वाली हाथ में ले ले और रहमत वाली चादर में लपेट ले। ए अल्लाह, ये हाथ उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक अल्लाह में जन्नत में ना पहुंचा दे। ये हाथ उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक हुजूर के हाथों से उसे ना पिला दे। करो बैत। या अल्लाह, आज के बाद हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ मुतवज्जह होंगे। अल्लाह, दुकान दुकान नहीं, मकान मकान नहीं, औलाद औलाद नहीं, बीवी बीवी, बच्चे बच्चे नहीं। जब अज़ान का हुक्म आएगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त मुझे सब कुछ भूल जाएगा, सिर्फ मुझे सोना अर्शों वाला रब याद आएगा। करो बात अल्लाह से, 5 वक्त की नमाज की करो बात इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत की चौकीदारी, हुसैन के नाना के पगड़ी की तहफ्फुज़ के लिए करो इरादा, जान माल देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के यारों की नमूज के लिए, उनकी इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देंगे, इस्लाम की तरक्की के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, दीनी मदारिस के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में, सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जाए। अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में देंगे। करते हो बैत सारे अल्लाह के, करते हो सारे बैत। या अल्लाह, जितने तेरे दरबार में हाथ उठे, अल्लाह इन बैत को कबूल फरमा कर इसी साल अल्लाह हज की तौफीक अता फरमा दे, इसी साल उम्रे की तौफीक अता फरमा दे। रेशम पहना, खद्दर पहना, चेयरमैन का लट्ठा पहना, अल्लाह जितने तेरे दरबार में हाथ खड़े या इनके जो वारिस घर बैठे हैं, अल्लाह इसी साल सबको मेरे समेत इहराम की चादरें नसीब फरमा दे। मांगो अल्लाह से, कोई मुश्किल थोड़ी है। बस ये एहसास था जो थोड़ा बहुत मैंने आपके सामने रस करना था। मैंने आपको बहुत, हम पीछे हैं और बहुत हम इस वक्त शीशे के अंदर आईना देख के भी धोखा खा, अपने आईने के अंदर चेहरा देख के भी धोखा खा रहे हैं।
बेहिसी का दाग नजर आ रहा है, खुदा मुस्तफ़ा से बेवफाई का, कुरान से बेवफाई का, इस्लाम से बेवफाई का दाग नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सा दाग चेहरे पे दाना निकल जाए, ब्यूटी करीम तलाश करता है, कील झाइयां तलाश करता है, साफ करने वाली करीम तलाश करता है। अगर मेरे अजीजों ईमान पर दाग पड़े, अमाल साले पर दाग पड़े, किरदार गैरत पर दाग पड़ने लग जाए, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती तबा वाली करीम तलाश कर। लगाना तेरा काम है, गुनाहों से बेअब कर देना खुदा का काम है। ये बातें मेरे अजीजों फरिश्ते नोट कर रहे हैं, मेरा मालिक सुन रहा है। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीजों, अगर इन बातों पे अमल करके ना गए, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश आता ही ना, कौन तो तुराबा, बंदा ना होता, मट्टी होता, आज तेरे सामने मैं खड़ा ना होता, होगा पड़ेगा। सारे गुलामे रसूल बैठे हैं, सारे ना, कहां गुलामी है? यहां मैं पिछला महीना से रोजा जफरवाल में लगा के आया, इज्तिमा था वहां, शकरगढ़ का उलमा की जमात का तकाजा था, मुझे भी ले गए। मैंने कहा हमारा भी काम होगा, हलवे मंडे से सब कुछ होगा, अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, बड़ा मकबूल का रास्ता है। लेकिन वहां मुझे कहा जी यहाँ बयान करो, यहाँ बयान करो, यहाँ बयान करो, थका दियो। आखिरी दिन मैंने कहा हूं तो जान छड़ दो। लगे नहीं बोलना, पंजाब कॉलेज में आपको लेके जाना है, बच्चों में बयान करो, बच्चियों में बयान करो। मैंने कहा यार बंदा बंदे को छोड़ देगा, मौलवी नहीं छोड़ेगा। बच्चियों के सामने मेरी मूवी चढ़ गई तो लोग तकरीर कराना छोड़ देंगे, भाई पता भी निकला है। मौलवी साहब तुम्हारी बेटियां ने, ये कॉलेज का सिस्टम है, आप इनके अंदर बैठो, ये बहुत इस वक्त आपको चाहती हैं सिर्फ दीन की निस्बत से, इनको दीन सुनाओ, हमने इनको साइंस सुनाई है। मैं बच्चियों के सामने बैठा, 400-500 बच्चियां, मैंने कहा बेटियों आंखें बंद करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह मेरे शर से, तुम्हें तुम्हारे शर से अल्लाह मुझे महफूज फरमाए। फिर मैंने आंख खोली, मैंने कहा मेरी बच्ची भी FSC कर रही है, डॉक्टर बन रही है, तुम्हारी उम्र की है, बेगैरत होऊंगा, अपनी बेटी की उम्र की देखूं, बेहयाई पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम तुम बेटी, मैं बाप समझ के तुम्हारे से बात करूंगा, लेकिन मैं करूं क्या? या तो आइंस्टाइन का, नेपोलियन का नज़रिया पढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे हैं दुनिया खुदा ने नहीं बनाई, खुद ब खुद बन गई। और मैं आके कह रहा हूं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मैं कह रहा हूं, तुम कह रही दुनिया साइंस ने बनाई, मैं कह रहा हूं दुनिया खुदा ने बनाई। बताओ तुम्हारे मेरे अकीदे में, नजरिए में लचक है, बताओ तुम मेरी बात कैसे समझोगी? और चुप मुझे यूं देखें, डर मैं भी रहा था, सारे प्रोफेसर थे, मैंने कहा नबी को दलील ना दे दें। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगदाद शरीफ ये दिसंबर के महीने में अहलुल्लाह की कब्रों पे होके आया, कई मेहमान बनने गए थे। हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी जाने की सआदत हुई, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, मरूफ किरकी रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला, उरवा बिन हानी के मकान पर उनके घर, उनके रोजे पर, उनकी कब्र पर जाना हुआ। अल्लाहु अकबर। हज़रत हबीब अलैहि सलाम, हज़रत यहया अलैहि सलाम, अम्मा मरियम जब बैठकर अल्लाहु अकबर में मौसमी फल खाती थी, वहां मेरा आपके अंदर बैठना नसीब हुआ। अल्लाहु अकबर। बड़ी बड़ी जगह जाना नसीब हुआ। और कुछ नाम ऐसे मेरे पास ही, हाँ, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाहु अकबर। बाबे सगीर साहबा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस और मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह, इतने अल्लाह वाले इतने साहबा की कब्रों पे जाने का मौका मिला। रब्बे काबा की कसम है, कोई अकागान कोई नारायण जाएगा, वहां से अखरोट से बादाम लाएगा। रब्बे काबा की कसम, मैं बगदाद से इश्क़ रसूल लेके आया, बगदाद से मोहब्बत रसूल लेके आया। मुझे हर अल्लाह वाले के मज़ार से रुमाल ना मिला, बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा मिला। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कब्रों के पास बैठने से वो प्यार मिला जो माँ की गोद में मुझे प्यार नहीं मिला। यकीन जानो मेरे अज़ीज़ों, ये फैज़ उसकी आज अंदर झलक बाकी है, उसका मज़ा बाकी है। इस तरीके से अल्लाह मजमे के मुताबिक बात कहलवा देता है। तो मैंने आपसे बातें की, किताबों में कोई नहीं मिलेंगी। ये डायरेक्ट मेरे रब से मेरा राब्ता, अल्लाह ऐसे आपका मेरा जोड़ के रख दे। वो बच्चियां सामने बैठी थी, मैंने कही इंग्लिश फर बोलती हैं, हिसाब अलजबरा का कानून आता है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जालो बालो इनको सब आती है, मैं इनको क्या सुनाऊं? मैंने कहा बेटी बस एक बात करो, बात खत्म करें, वक्त मेरे पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर। यूं करके हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा बेटी जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आता है, तुम तस्वीर मांगती हो, वो तस्वीर टोपी पगड़ी दाढ़ी वाले की आती हो, फौरन रिजेक्ट करती हो। कहने लगी नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी वाला ही मिला, मौलवी मिला, हमारे खानदान को उंगली उठाएंगे। मेरी बच्ची, अल्लाह की कसम, ये पगड़ी, ये टोपी, ये दाढ़ी, ये कुर्ता, ये हाथ में आसा, ये मुझे मेरे बाप ने नहीं
नहीं दिया, ये मुझे ससुराल ने नहीं दिया, मेरे उस्ताद ने नहीं दिया, रब्बे मोहम्मद की कसम है ये मुझे आमना के लाल ने दिया है। ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत, ये पगड़ी मेरे नबी की सुन्नत, ये गोल गला मेरे नबी की सुन्नत, चकोर दामन नबी की सुन्नत, ये कमीज नबी की सुन्नत, तहमद नबी की सुन्नत, असा नबी की सुन्नत, सर झुकाना शर्म हया पैदा करना नबी की सुन्नत है। मेरी बच्चियों, अगर टोपी दाढ़ी पर उंगली उठती है, ये टोपी दाढ़ी पर उंगली नहीं उठ रही बल्कि मेरा आज के दूल्हा के ऊपर उंगली उठ रही है। बस इतना कहना था। मेरे अल्लाह ने मेरे से सीरत फातिमा कहलवा दी, अल्लाह ने सईदा ज़ैनब का मकाम बतलाया। यकीन जानो सर ऐसी दुआ लो अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करे। वो बच्चियां ऐसे रोने लगी जैसे माँ की और बाप की मैयत पे रोती हैं, रो रो के अल्लाह अकबर, आंसू निकाल निकाल कर। दो बच्चियां आई, ये बच्चा गवाह है, दो बच्चियां आई, कहने लगी सर सर हमने आपसे सवाल करना है। मैंने कहा बता। कहा मौलाना जो घर में कॉलेज में हमें दीन सुनाया हकीकत वो है या हकीकत तू बतला रहा है। मैंने कहा बच्ची मुझे नहीं पता घर में कॉलेज में क्या कहा, लेकिन जो बता रहा हूँ जिम्मेदार हूं, अल्लाह गवाह है। रब्बे अकबर की कसम है। फिर यूं मुड़ी और यूं आंसू साफ किए। मौलवी साहब इस घर से जनाजा तो चला जाएगा लेकिन आज के बाद हमारे चेहरे से पर्दा कोई नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, ये कामयाबी है। तुम्हारे बच्चे इस वक्त, मैं तो तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता, बाप किरदार मुस्तफा वाला लेके आए, जाके बेटी को बताए, माँ गैरत लेके आए, जाके बेटी को बताए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर का जनाजा तो मेरी बीवी ने निकाल दिया, मेरे घर की गैरत को तो मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने उजाड़ के रख दिया। तुमने थोड़ी कहा था, टीवी ने थोड़ी कहा था दुपट्टा उतार के रख। खुदा की कसम ये बाल सफेद क्यों आए? जब बेटियां नंगे सर आ गई तो काले बाल सफेदी में तब्दील हो गए। तुम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हो, बच्चियों को स्कूल भेजते हो, क्या तुम्हें उम्मीद है तुम्हारी गैरत बच के वापिस आएगी? मैंने तो उसे इंसान बनाने के लिए भेजा, मैंने तो उसे औरत बनाने के लिए भेजा, मुझे क्या पता था, मैंने तो किरदार फातिमा आयशा लेने के लिए भेजा था, मुझे क्या पता हर गली के अंदर हर रोड पर खूंखार भेड़िए खड़े हैं जो मेरी गैरत का जनाजा निकाल देंगे। इससे भी बड़ी कोई कयामत थी कि भतीजे से भाई पे बेटी महफूज कोई नहीं, भांजे से महफूज कोई नहीं, सगे भाई से बेटी महफूज कोई नहीं। कहीं भी हमारे पर वक्त आना था, सास और ससुर और बहू का चक्कर चलेगा, मीडिया के ऊपर तमाशे थूकता होगा पूरी दुनिया का मगरिब, जिलसी हम इसका निशाना बनाने वाले थूकते होंगे, और हम तो चलो कुत्ते बिल्ले हैं, तुम तो हुजूर के उम्मती हो के क्या कर रहे हो?